दोस्तों, एक भारतीय होने के लिहाज से यदि मैं 2025 का आकलन करूं तो कहूंगा कि वाकई ये साल हमारे देश के लिए कुछ खास नहीं रहा। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, जिसके बाद उन्होंने भारतीय मूल के लोगों के लिए पहले यूएस के अंदर समस्याएं पैदा की। उन्होंने भारतीय सामान पर भारी टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी तकरार पैदा हुई। दोस्तों, पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने भारतीयों की पहलगाम के अंदर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद भारत की सेना ने बहादुरी से ऑपरेशन सिंदूर किया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके जवाब में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम किया और हर प्लेटफॉर्म पर बोला कि भारत ने यह युद्ध विराम एक ट्रेड डील की वजह से किया है। दोस्तों, लोकतंत्र के लिहाज से भी एक बहुत शानदार साल तो नहीं रहा है, चूंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई ऐसे सबूत दिए जिससे जनता के बीच कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया को लेकर अविश्वास पैदा हो गया है, जिसकी बार बार था ली जा रही है, इसे समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग बहुत सजग तरीके से इसका सामना नहीं कर पाया और इसके लिए कोई ऐसे सबूत नहीं जुटा पाया जिससे ये कहा जा सके कि हमारी चुनावी प्रक्रिया के अंदर जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए वे बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं। तो एयर पॉल्यूशन के लिहाज से यदि इस साल को देखें तो सबसे खराब साल ये पिछले दशकों में साबित हुआ है, चूंकि दिल्ली के अंदर एमसीडी से लेकर और देश की केंद्र की सरकार में भाजपा है, सभी इंजन एक ही पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन वे इसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं और दिन प्रतिदिन AQI खराब होता जा रहा है। दिसंबर का महीना जब हवाएं तेज होकर AQI सुधर जाता था, वह भी अब नहीं हो रहा है। और एयर पोल्यूशन ही क्यों, यदि हम अरावली पर्वतमाला या उसे अरावली मां कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसे हटाने के लिए एक ऐसी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया जो अरावली रेंज को ही खत्म कर देगी। 100 मीटर का एक ऐसा पैमाना सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद लाखों पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी और कुछ हजार ही बचेंगी, जिन्हें यदि कुछ ठुट कहें या फिर कुछ छोटे छोटे खंबे कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। साथियों, उसके हटने से पूरा उत्तर भारत मरुस्थलमय हो जाएगा, रेगिस्तानमय हो जाएगा और दिल्ली NCR की हवा, उत्तर भारत की हवा प्रदूषित होकर जानलेवा हो जाएगी और पीढ़ियां हमें कोसेंगी। यही 2025 में एक नया फैसला बनकर आया। दोस्तों, यदि महिला सुरक्षा के हिसाब से इस साल को देखें तो भी इसे कोई बहुत अच्छा साल नहीं कहेंगे, चूंकि अंत आते आते उन्नाव गैंग रेप में आरोपी और उसके बाद सजा याफ्ता हुए कुलदीप सेंगर को जमानत मिल गई दिल्ली हाई कोर्ट से, जिसके बाद बेटियां सड़कों पर उतर गई। हालांकि जमानत पर अब स्टे लग गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अविश्वास पैदा हो गया है कि ऐसे बलात्कारी सजा याफ्ता जो किसी पीड़िता के पूरे परिवार को खत्म कर चुका है, क्या वह खुला घूमेगा? क्या ऐसे लोगों को अब सिस्टम शह दे रहा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसके लिए भारत भूमि जानी जाती है, उस पर भी क्रिसमस के मौके पर भारी आघात हुआ। छत्तीसगढ़ से लेकर गाजियाबाद और न जाने कितनी जगहों पर ऐसी घटनाएं सामने आई जहां कुछ इन्फ्रिंज एलिमेंट्स ने परेशान किया क्रिसमस मनाने वालों को, जिससे देश की बदनामी दुनिया भर में हुई। विदेशी मीडिया ने खूब छापा और भारतीयों को इसकी वजह से कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ा। दोस्तों, 2025 के लिए अब यही कहूंगा, जो बीत गई सो बात गई। तो आइए 2026 का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह साल हमारे देश के लिए उन्नति, तरक्की और भाईचारे के लिए नए आयाम स्थापित करेगा और हम एक बेहतर भारत में होंगे, जहां AQI से लेकर अरावली सभी सुरक्षित होंगे, बेहतरीन होंगे। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर।